Hi, this is Dr. Neha Miglani, the editor of the Lifestyle Journalist magazine. We have with us a very young and a dynamic political leader with us. Beyond his identity, of which party he is affiliated to, he talks about things much more than petty politics. He talks about environment, he talks about sustainable development. We have with us Malvinder Singh Kangji, who has the current new member parliament from Anandpur Sahib, and he has beaten very popular, strong candidates from his constituency, from BJP, from Congress, from Akali Dal. So, welcome, sir. Thank you so much for joining us. My first question is you've been involved with Punjab University politics, but what triggered and how did you come in politics? I came to university in 2001. I was a student of law department. In between student activism, काफ़ी पंजाब यूनिवर्सिटी का बहुत एक इकलौती यूनिवर्सिटी है पंजाब यूनिवर्सिटी जहाँ इलेक्टोरल सिस्टम था, अदरवाइज तो पंजाब में बंद है सारी जगह. तो I was very much involved all the activities of student unions and Punjab University Student Union. And 2 times I elected a president of Punjab University Student Council, and 2 times I was elected of Punjab University Senate from graduate constituency. And I'm the first person in the history of Punjab University who become a president. Same time was a president, student, and Senate member of Punjab University at the age of 25. So this is very much fortunate for me. I did my law and MA history from Punjab University in 2005. Then I came in the mainstream. Rag Thakur उस समय यूथ विंग के प्रेसिडेंट थे, बीजेपी यूथ विंग के. तो ही वाज वेरी क्लोज टू मी, ही वाज ए गुड फ्रेंड ऑफ माइन. तो उनकी वजह से मैं आ गया था मेन स्ट्रीम में. और आफ्टर दैट आई कंटिन्यू वर्क एज ए पार्टी डिफरेंट पोस्ट, यूथ विंग, आफ्टर दैट स्पोक्स पर्सन ऑफ बीजेपी एंड जनरल सेक्रेटरी ऑफ पंजाब बीजेपी. इन 2020 जब वो ये किसान फार्मर एजिटेशन हुआ है, तो आई रिज़ाइन फ्रॉम द ऑल द पोस्ट ऑफ बीजेपी, और मैंने किसानी जो एजिटेशन था उसमें पार्टिसिपेट किया है कंटिन्यू फॉर 1 year. After that, I joined Aam Aadmi Party and become a spokesperson. After election, I was promoted as a chief spokesperson of Aam Aadmi Party, and now they given me a ticket from Shri Anandpur Sahib Lok Sabha. Honorable Chief Minister Punjab and Honorable Chief Minister of Delhi Arvind Kejriwal जी, मान साहब, उन्होंने मुझ पे भरोसा दिखाया है. तो अभी अब जस्ट आई इलेक्टेड एज ए मेंबर पार्लियामेंट ऑफ श्री अनंतपुर साहब. ये पूरा एक जर्नी रही है पिछले 20 साल की, 20-22 साल की. सर, आपकी जो थॉट प्रोसेस है, जैसी आप बातें करते हो, और एक जो पंजाब को जिस तरीके का एक यूथ लीडर चाहिए, प्रॉमिसिंग और पॉजिटिव और प्रोडक्टिव बातें, जो शायद एकदम क्लिक करे, जिस तरह का माहौल है जनरली ऑल्सो ऑल ओवर द नेशन. सो ये कुड यू टॉक अबाउट मोर जो आपके जिन कॉजेज के लिए आप फील करते हो बियॉन्ड पॉलिटिकल इश्यूज, जो जैसे चाहे सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, एनवायरनमेंट है? इसमें मेरा जो फोकस है अभी तक, वो फर्स्ट ऑफ कल्चरल क्राइसिस है पंजाब में सबसे बड़ा, उस पर फोकस करना. लैंग्वेज क्राइसिस है. इसके अलावा एनवायरनमेंट तो आपने जिक्र किया ही है. वी आर फेसिंग वेरी सीरियस कंसर्न अबाउट आवर ग्राउंड वाटर. कल्चरल क्राइसिस से क्या? कल्चरल जो पंजाब का एक्चुअल कल्चर है, वो एक मिक्स कल्चर बनता जा रहा है. एक अपनी आइडेंटिटी है जो पूरा एक रहना खाना और पूरा पहनना, बोलना, चालना, शादी ब्याह, एवरीथिंग, वो एक मिक्स, वो भी हमारे लिए सीरियस कंसर्न है हमारी पूरी सोसाइटी के लिए. पंजाब बतौर पंजाबी, वो में भी सिख, हिंदू, मुस्लिम और कोई भी होवे भावें जेड़ा पंजाबी है. सो एक तो ये, दूसरा ये अभी सानू सीरियस कंसर्न अबाउट आवर एनवायरनमेंट, स्पेशली ग्राउंड वाटर बड़ा डीप, एंड
ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਹੈ, ਜੋ ਬੈਕਬੋਨ ਆਫ ਪੰਜਾਬ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਬੈਕਬੋਨ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ पॉलिसी जड़ी है प्रो फार्मर पिछले 2-3 दशकों में नहीं बनी। तो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर भगवंत मान जी ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए कर रहे हैं काफ़ी कुछ। लेकिन क्योंकि फेडरल स्ट्रक्चर में सेंटर की एक अहम भूमिका है स्टेट के साथ, तो बतौर मेंबर पार्लियामेंट मेरी एक जिम्मेवारी बनती है कि सेंटर की जो तमाम स्कीम्स हैं, चाहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हैं, चाहे वो वर्ल्ड बैंक की हैं, तो ये तमाम चीज़ों में हम अपना रोल अदा करेंगे। तो ये हमारे लिए सीरियस कंसर्न है। और यूथ को चैनलाइज करना, हमारा जो पूरा हिस्ट्री है पंजाब की, बिफोर 2000 स्पोर्ट्स में हम नंबर 1 थे। तो हमारे पास टैलेंट बहुत है, इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर एक गाइडलाइन देने की ज़रूरत है। तो इसमें मैं, क्योंकि मैं खुद भी एक स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, मैं पंजाब यूनिवर्सिटी इंटर यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडलिस्ट हूँ बास्केटबॉल में, ऑल इंडिया। तो एक यूथ को एक चैनलाइज करके एक दिशा देना, और पंजाब ही नहीं पूरे देश की रिप्रेजेंटेशन स्पोर्ट्स में पंजाब की बढ़े इंटरनेशनल प्लेटफार्म पे, इसमें भी कंट्रीब्यूट करेंगे और फूड प्रोसेसिंग में काम करेंगे आने वाले समय में। तो ये 4-5 बड़े इश्यूज हैं जो पंजाब के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे जहन में हैं। इस पे हम लोग, क्योंकि स्टेट में गवर्नमेंट हमारी है, तो बहुत कोऑपरेटिव चीफ मिनिस्टर हैं पंजाब में, और लेकिन सेंटर से हम अपना शेयर लेके आए तो एक बेहतर इकोनॉमिक डिज़ाइन पंजाब को दे सकें। तो आई विल ट्राई माय बेस्ट। बीच में आपने सेंटर की बात करी, तो जो इंटेलेक्चुअल थिंक टैंक है इन द कंट्री, वेदर इट इज़ फ्रॉम मीडिया और अदरवाइज जनरली, वो कहीं ना कहीं ऐसा फील होता है कि सेंटर का एक डायलॉग मिसिंग है पंजाब के लोगों के साथ। वो एक ना गैप है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, वो ना गैप है कि उनके सेंटिमेंट्स को समझने में गैप है। इसके बारे में आपको क्या लगता है? मैंने वो जिक्र किया है, ये बहुत बड़ा गैप है, डेफिनेटली ये बड़ा देखिए पार्टियों का एजेंडा अपना अपना, लेकिन जब सेंटर स्टेट का कोऑपरेशन इम्पोर्टेंट है तो उसमें हम जैसे लोग बड़ी अहम भूमिका अदा कर सकते हैं बतौर मेंबर पार्लियामेंट सेंटर सरकार से भी। तो वो मेरे दिमाग में, इवन मैंने तो अभी कल ही बयान दिया है, जो सभी मेंबर पार्लियामेंट पंजाब से बने डिफरेंट पार्टीज़ के, कांग्रेस, अकाली दल और बाकी सबको एक साथ लेकर जहाँ पंजाब का इशू आएगा तो हम लोग एकजुट होके एक आवाज़ में बात करें वहाँ सेंटर सरकार से, और हमें भी उम्मीद है वो भी कोऑपरेशन करेंगे। तो ये गैप ख़त्म करना है, ये कम्युनिकेशन गैप जो है वो डेफिनेटली उसको ख़त्म करेंगे, और हम वी विल ट्राई अवर बेस्ट। आपने पंजाब के बारे में अपने प्लान्स बताए बड़े अच्छे तरीके से, 4-5 जो मेन इश्यूज हैं। अनंतपुर साहब के लिए आपके दिमाग में क्या है जो आपको लगता है ये मेरा टारगेट है, ये 2-3 एरियाज हैं जो मैं काम करूंगा? अनंतपुर साहब में एक तो हमारे मेडिकल एजुकेशन की बड़ी ज़रूरत है, दूसरा हमारे रीजन वाइज कुछ इश्यूज हैं, जैसे बंगा से श्री अनंतपुर साहब 4 लेन नहीं है, वो एक नेशनल हाईवे के अंडर प्रोजेक्ट है। ऐसे ही हमारे कुछ टुकड़े, जैसे बंगा से श्री अनंतपुर साहब रेलवे भी नहीं है, तो टुकड़े रेलवे के भी कुछ हैं, रेलवे लाइन बिछने वाली है तो उसमें। तीसरा हमारा ये पूरा एरिया है, ये टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बेहतर बन सकता है। रिलीजियस टूरिज्म बहुत है यहाँ, तखत साहब हैं, खुरालगढ़ साहब गुरु रविदास जी महाराज का है, माता नैना देवी है, भगत सिंह जी का गांव है, चमकौर साहब है। तो तमाम जो एक सर्किट को इंटरनेशनल मैप के पे कैसे उभारना है और बेहतर तरीके से, और उनको कम्युनिकेट करना। और तीसरा जो हमारा मोहाली इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, यहाँ से फ्लाइट्स हैं जो इंक्रीज करवानी है, इंटरनेशनल फ्लाइट, क्योंकि पैसेंजर हमारा बहुत है, सबको दिल्ली जाना पड़ता है, चाहे यूरोप में चाहे नॉर्थ अमेरिका, जिसने भी जाना है सबको दिल्ली जाना पड़ता है। तो आई विल ट्राई माई बेस्ट के जो फ्लाइट्स हैं, इंटरनेशनल फ्लाइट्स इंक्रीज हों, और उसके पीछे बहुत जेन्युइन लॉजिक बनता है, पंजाब का क्लेम भी बनता है। तो बतौर मेंबर पार्लियामेंट, क्योंकि मेरी तो कॉन्स्टिट्यूंसी का भी हिस्सा है, और
इस पे हमने ये 3-4 मेजर इशू हैं जिस पे कहीं ना कहीं फार्मर्स इशू को रिजॉल्व करना इससे कनेक्टेड है इंटरनेशनल फ्लाइट से, क्योंकि बड़ा ये लोगों के दिमाग में डाउट रहता है. देयर आर सो मेनी इंसिडेंट्स वेयर दोस फ्लाइट्स वर डिलेड, फ्लाइट्स वर कैंसल्ड. सो वहाँ पे एक बड़ा एक वल्नरेबल एरिया बन गया है कि उसको उस एरिया को ब्लॉक कर दो, कोई भी इशू है तो उसको. सो प्रॉब्ली दैट आल्सो हैज टू बी एड्रेस्ड. ये सिचुएशन तब बनती है जब आप उनके डेमोक्रेटिक जो राइट हैं उसको सरकारें स्पेस नहीं देती. आप बताइए, आप अभी तक जंतर मंतर और रामलीला ग्राउंड पे पूरी दुनिया के देश के प्रोटेस्ट हुए हैं. पंजाब वालों को क्यों नहीं जगह दी जाए? और जिस तरीके से बैरिकेड किया है हरियाणा के बॉर्डर पे बीजेपी सरकार ने, अनफॉर्चुनेट, वेरी अनफॉर्चुनेट. और ये इसमें किसानों की गलती नहीं है, ये सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट्स है कि वो पीसफुल प्रोटेस्ट करने का हक है, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है. जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में वो आता है. तो मुझे लगता है ये किसानों की बात नहीं है, ये सेंटर सरकार का और कुछ स्टेट सरकार का इशू है. इनको रिजॉल्व करने में हम अहम भूमिका निभाएंगे. हमारे चीफ मिनिस्टर ने तो ऑलरेडी इसमें इनिशिएट किया है पहले शुरू में, तो इसको भी रिजॉल्व करने की कोशिश करें. डेफिनेटली सभी के इशू एड्रेस होना चाहिए. एक पीसफुल ब्रदरहुड वाली सोसाइटी डेवलप होनी चाहिए और एक स्मूथली सब लोग अपना अपना काम करें और सब जगह आए जाएं. ये बतौर पॉलिटिशियन हमारी भी जिम्मेवारी है. आपकी सब बिगेस्ट स्ट्रेंथ क्या है एज अ पर्सनालिटी, नॉट एज अ पॉलिटिशियन, एज अ पर्सन? आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस? स्ट्रेंथ तो ये है कि मैं मतलब जिस काम को लेता हूँ फिर बड़ा डेडिकेशन, बड़ा मतलब उस पर फोकस्ड हो के करता हूँ. कोई भी काम है जो भी है. स्ट्रॉन्ग विल पावर. सोच लिया तो हो गया. जो सोच लिया वो हो गया. विल पावर की बात ही है, सारा मामला ही विल पावर पे. जिस आदमी की विल पावर रहा है तो कुछ भी कर सकता है दुनिया में. किया है लोगों ने वो तो. कभी कभी 3 मैच हारने के बाद लास्ट 4 मैच भी जीते हैं, NBA टाइटल जीते, बड़े ग्रेट प्लेयर हुए हैं. तो विल पावर है. कमजोरियां तो बहुत सारी होती हैं इंसान. जो आपको लगता है मेरे को इसको ठीक करना है अपनी पर्सनालिटी में प्लग इन करना है इसको मुझे. हाँ, इसको मैं कैसे कह सकता हूँ, है तो कमजोरियां तो बहुत होती हैं. एक तो गुस्सा आ जाता है. I think that's the right of a Punjabi. I mean, we are all born in Punjab. Okay, ठीक है. एक मेरी अंग्रेजी कमजोर है, उन्हें ठीक करना है. So how do you de-stress beyond politics? मैं बास्केटबॉल प्लेयर, मैं फिर ग्राउंड जाना. मैं जिस दिन मुझे ज्यादा लगे, रूटीन में तो नहीं जा सकते, पर जब मुझे ऐसा लगता है ना अभी, अब फिर वहाँ रिलीफ महसूस होता है. अरे जॉगिंग करो, रनिंग करो, सबसे बेस्ट चीज है. स्पोर्ट्स बेस्ट चीज, फिट रहने के लिए भी है, अदरवाइज भी, मेंटली भी, फिजिकली. Done. So thank you so much for joining us, and thank you all of you for watching.